सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें मोस्टली देखना पड़ता है कि जो वकला है वो जजेस के ऊपर हमला कर देते हैं। क्या समझते हैं उसको? ये कोई अनाप भी परस्ती है, कोई भी ये जो मसला मसाइल है प्रोफेशनल क्या? वकील है, जो जी, प्रोफेशनल वकील है कोई भी, वो इस तरह की हरकत नहीं करता जी। ठीक है। जो वकला हजरात समझते हैं कि चलने की वजह मुद्दई और मुल्ज़मान दोनों की तरफ से जो डिले टैक्टिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कुछ होता इलेक्शन होते हैं मसले मसाइल के हल के लिए, और इलेक्शन करवाए क्यों जाते हैं? अगर जिस तरह आपने पॉइंट उजागर किए हैं, सफाई का मसला है और दीगर जो मसले मसाइल आपने शो किए हैं, फिर इलेक्शन में हल तो होना चाहिए ना। है। देखें जो इलेक्शन फिर होते वोट हैं, देने का फिर मकसद क्या होता है? मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया। जी जी। लेकिन इस वक्त एक सरकारी मुलाजिम भी हूँ, मैं फूड इंस्पेक्टर डिफेंस हूँ, और अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग उकाड़ा में है। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल अंसारी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ये आप वीडियो देख रहे हैं। मेरे साथ मलक इंतज़ार एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ईद के हवाले से और जो रोज़मर्रा के मौजूदा जो सूरत हाल है, लाहौर हाई कोर्ट की बात करें या वकला की तरफ से जो मसले मसाइल हैं, उनके हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, और आज ईद का बड़ा प्यारा सा मौका है। तो इस मौके पे मैं अपने वकला बरादरी जो है उसके लिए पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी कानून का एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। तो हमारे भी मसाइल हैं। लोगों को लगता है कि वकला बरादरी जो है बड़ी पावरफुल है और उसके कोई मसाइल नहीं है, तो ऐसा नहीं है जी। हमारे मसाइल आम आवाम से बहुत ज़्यादा। उसमें हमारे लिए कचहरियों के अंदर, कोर्ट्स के अंदर सफाई का मसला है। सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है, और सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर अदालती निज़ाम में वकला हज़रात की तरफ से उतना डिले नहीं होता जितना मुद्दई और मुल्ज़मान उसको डिले कर देते हैं, और बाद में जो इल्ज़ाम है वो वकला बरादरी पे आता है। तो इस तरह के काफ़ी मसाइल हैं जो हल तलब हैं, और मैं जानता हूँ कि इनको हल करने के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद है जी कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पर काबू पाएंगे। आप इंतज़ार साहब क्या समझते हैं वकला और जजेस के जो आपस में ये तसादम का सिलसिला होता है, ये थमेगा भी या इसी तरह चलता रहेगा? देखें जी, बार और बेंच का जो रिश्ता है ये बड़ा पुराना है, और इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इख्तलाफ बहरहाल जमहूरियत का हुस्न होता है। इख्तलाफ राय हर जगह पे होता है, और मेरा ख्याल है कि जब इख्तलाफ होता है तो उसको आप ज़ाती या ना पे और ज़ातियात पे ना लेके जाएं, उसको प्रोफेशनलिज्म में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो वकला को गोली मार देते हैं, इस तरह के हादसा हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, उसको कैसे समझते हैं? देखें, मेरा जो ज़ाती तजर्बा है उसमें ऐसा होता है कि वकील हज़रात जब किसी पार्टी के साथ बिल्कुल ज़ातियात और अपनी पर्सनल उसको ईगो में ले जाते हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, और ये बड़े माइनर होते हैं। और काली भेड़ें खैर हर डिपार्टमेंट में होती हैं। मैं इस चीज़ को डिफेंड तो बिल्कुल नहीं करूँगा कि जो वकला के रूप में काली भेड़ें हैं, हम उनको डिफेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी इस तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा चांसेस इसी तरह से बनते हैं कि जब कोई वकील इस चीज़ को अपनी ज़ाती ईगो बनाता है तो ऐसा मसला बनता है। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है जी कि सिक्योरिटी रिस्क तो अदालतों के अंदर भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा होता है, और इसके बावजूद जो वकला हैं वो अपनी पूरी तवानाइयों के साथ आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। आइए साथ साथ चलते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें मोस्टली देखना पड़ता है कि जो वकला है वो जजेस के ऊपर हमला कर देते हैं। क्या समझते हैं उसको? ये कोई अनाप भी परस्ती है, कोई भी ये जो मसला मसाइल है प्रोफेशनल क्या? वकील है, जो जी, प्रोफेशनल वकील है कोई भी, वो इस तरह की हरकत नहीं करता जी। ठीक है। जो वकला हजरात समझते हैं कि उनकी सलाहियतों में कमी है, हम्म। वो ज़्यादातर इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी जज को प्रेशराइज करके अपने हक़ में फ़ैसला लें। और मेरा ख़्याल है कि इसमें हम लोगों को ख़ुद एहतसाबी का अमल भी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार साहब, ज़्यादा अरसा केस क्यों चलते हैं? कोई भी केस हो, मैंने आपसे या पहले वो अर्ज़ कौन किया से चलते हैं फिर? पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि ज़्यादा अरसा इनके चलने की वजह मुद्दई और मुल्ज़मान दोनों की तरफ से जो डिले टैक्टिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कुछ पॉइंट को शेयर करना चाहते हैं? कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जी कि हमारा जो कानून है 1973 का जो आइन है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे मसाइल हैं जो कानून के साथ वक्त के साथ साथ बदल गए हैं, और उनमें हमें अब दोबारा से एक तजदीद करनी चाहिए ताकि आवाम का, बार का और बेंच का वक्त जो है वो ज़ाया ना हो और बच सके। इलेक्शन होते हैं मसले मसाइल के हल के लिए, और इलेक्शन करवाए क्यों जाते हैं? अगर जिस तरह आपने पॉइंट उजागर किए हैं, सफाई का मसला है और दीगर जो मसले मसाइल आपने शो किए हैं, फिर इलेक्शन में हल तो होना चाहिए ना। देखें जो इलेक्शन फिर होते वोट हैं, देने का फिर मकसद क्या होता है?
मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया। जी जी। लेकिन इसके लिए देखें कि हमारी जो वकला तंज़ीमें हैं वो दिलो जान से वकला की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए काम करती हैं। लेकिन बहरहाल माशरे में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को तरक्की देने की बजाय उसको वापस रिवर्स करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी कुछ काली भेड़ें हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और मेरा ख़्याल है कि हम इंशाअल्लाह इत्तेहाद से और मोहब्बत के साथ इसको ओवरकम कर लेंगे जी, बहुत जल्दी आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। अदालतों को किस मुकाम पर देख रहे हैं, किन मसाइल से चलते या गुज़रते देख रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान अदलिया पे इस वक्त जो खुसूसी तौर पे जो टाइम है, जिस तरह आवाम का एतमाद या इदारों का एतमाद इस वक्त आवाम का मुतज़लज़ल है थोड़ा सा, उसमें मेरे ख़्याल से कि सियासी जो सूरत हाल है वो बड़ी गैर यकीनी और बेयकीनी वाली है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। जैसे ही मईशत और सियासत इसके साथ लाज़िम व मलज़ूम है जी, अदलिया और बार के साथ। अदालतें तब ही इंसाफ़ कर सकती हैं जब आप अपने इदारों को उनकी आइनी हदूद में रह के काम करने देंगे, ताकि वो अपनी आइनी हदूद में रह के अवाम की खिदमत भी कर सके। और ये सिर्फ अदलिया के लिए नहीं है, हर इदारा जो है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर बहरहाल हमें मईशत को और सियासत को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बहसीत माशरा हम इसको ओवरकम कर सकते। इस बात को आप एक्सप्लेन करें। अगर झूठा मुकदमा वकील के पास आ जाता है तो उसको वो कोशिश होती है कि मैं इसको इम्प्रूव करूं, पास हो जाऊं, मैं ये केस मैं जीत जाऊं। तो क्या आप समझते हैं कि झूठा केस पहली बात कि उसको पकड़ना चाहिए? अगर पकड़ना चाहिए तो उसका हल फिर क्या है? देखिए जी, जो वकील होता है वो अपने पेशे के साथ बिल्कुल इसको प्रोफेशनलिज्म के साथ लेता है। उसके पास जो भी बंदा आता है, वकील भी एक इंसान है, उसको नहीं पता होता कि ये मुकदमा झूठा है या सच्चा है। लेकिन बहरहाल फिर भी हर इंसान का रोज़गार भी है, अखलाकियात भी हैं, ये सारा कुछ बहसीत माशरा हमें देखना पड़ेगा। आप सिर्फ वकीलों को इस बारे में नहीं कह सकते। इस तरह फिर आप डॉक्टर्स को भी देखें कि वो एक आम ऑपरेशन की बजाय उसके ऑपरेशन को पेचीदा बना देते हैं। आप किसी बैंक में चले जाएँ या किसी भी इदारे को ले लें, आप सिर्फ वकला को इसमें टारगेट नहीं कर सकते। और मैंने पहले अर्ज़ किया है जी कि ये ब्लैक शीप्स तो हर डिपार्टमेंट में हैं, और इनके सदेबाब को रोकने के लिए फिर हमारी तनज़ीमें मौजूद हैं, वो इस पे काम कर रही हैं। अक्सर सुना जाता है कि अदालतों के अंदर झूठे कुरान उठाए जाते हैं, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? बदकिस्मती से ऐसा होता है जी, लेकिन ये बहुत माइनर है, बहुत कम हो गया। इस पे बड़ा सख्त चेक एंड बैलेंस हमारी वकला तनज़ीमों ने रखा हुआ है। और मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम अपने दीन को कुछ छोटी छोटी बातों के लिए ना इस तरह से रुसवा करें, और हम इंडिविजुअली फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकतें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जनाब, आप एडवोकेट, इसके अलावा आप कौन कौन से काम से अंजाम दे रहे हैं? देखिए जी, मैं इस वक्त एक सरकारी मुलाजिम भी हूँ, मैं फूड इंस्पेक्टर डिफेंस हूँ, और अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग उकाड़ा में है। इसके अलावा मेरा जो है एक सियासी वाबस्तगी भी है, ये मेरे भाई हैं मलिक सजाद रईं, और इनके लिए आपको पता है कि आप रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े माशाल्लाह अच्छे रिपोर्टर, और आप जानते हैं कि इनके लिए कोई ये नई बात नहीं है, और हमारे खानवादे के लिए, हमारे ख़ानदान में सियासत आज से नहीं है। ठीक है। हम जब बहुत छोटे थे, हम अपने वालदैन को, हम अपने बुज़ुर्गों को भी इस फील्ड में देखते थे, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से उन्होंने अवाम की खिदमत की है। तो आगे भी हमारा जज्बा यही है कि हमारे पास चाहे कोई ओहदा हो या ना हो, हम फिर भी अवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। मलिक इंतज़ार साहब, सज्जाद के ऊपर आपको कितना यकीन है इलेक्शन के हवाले से? देखें, आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं हैं, बल्कि अनाउंस भी नहीं प्रॉपरली हुए। लेकिन ये देखो, अवाम, सोच को माइंडसेट तो होता है ना। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि पिछले कितने अरसे से सज्जाद जो हैं वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं, अपनी ज़ाती जेब से भी खर्च कर रहे हैं, और अगर उनको कहीं से कोई फंडिंग का कोई तरीका मिलता है किसी एमएनए साहब से, किसी एमपी साहब से, तो वो उसमें भी पूरी कोशिश करते हैं, जबकि अभी इलेक्शन तो अनाउंस नहीं हुए। तो मेरा ख्याल है कि अवाम के जज्बे को इनके जज्बे को देखते हुए अवाम को समझ जाना चाहिए कि उनके साथ कौन मुखलिस है और कौन उनके साथ मुखलिस नहीं है। आपसे एक सवाल किया जाता है कि अगर आपको एमरजेंसी फ़ोन उठाना पड़े तो किस सियासी शख्सियत का आप फ़ोन उठाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब का या मियां शहबाज शरीफ साहब का? देखें, दोनों भाई हैं, और आप नून में से शीन को तो माइनस फैसला कर नहीं सकते। फैसला करना पड़ेगा। ये एक पॉलिटिकल साहब ने सवाल किया है, तो ये दोनों देखें, इस वक्त मुल्क में मियां शहबाज शरीफ साहब है, जिनको आप शहबाज स्पीड के नाम से भी जानती है दुनिया। तो मेरा ख्याल है उनका फ़ोन तो आवाम के लिए और अपने कारकुनान के लिए 24 घंटे खुला होता है। और मियां साहब इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में नहीं है और इंग्लैंड में है, लेकिन बहरहाल वो भी आवाम की खिदमत वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो यहाँ पे थे, और उम्मीद है कि जल्द वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। मेरी ज़ाती राय है जी कि इलेक्शन होने चाहिए, आइन पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन चूँकि इस वक्त एक फ्लॉ बन चुका है और उसमें थोड़ा डिले अब ज़रूर होगा।
अभी इलेक्शन की सूरत हाल मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही जी इस तरह। अल्लाह करे कि इलेक्शन हो, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शन अभी कुछ डिले होंगे। जब तक हम मईशत को थोड़ा स्टेबल नहीं कर लेते अपने मुल्क में, तब तक इस पे हमें हतमी राय देना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, या आपका जो नज़रियाती अमल है या सोच है? देखें, मेरी नज़र में इस वक्त जो हमारी नौजवान क़यादत है, अगर आप उनको देखें तो ये बड़े जज्बे से सरशार हैं और आवाम की खिदमत भी करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है जी। ठीक है। और हमारी नई नस्ल जो है वो इस बारे में बड़ी डिटरमाइंड है कि अपने मुल्क को हमने आगे लेके जाना। अवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मेरा पैगाम वही है जी, मलिक साहब का है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत, कि जहाँ तक भी पहुँचे हमारी तरफ से मोहब्बत और अमन ही है जी। नाज़रीन कराम, आज आपने मलक इंतज़ार एडवोकेट साहब की आपने गुफ्तगू कैमरामैन सद्दाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।